बड़ी खुशखबरी है खासकर पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए जो भी ईरानियन लड़कियों से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त ईरान में मैरिज क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अभी हमने जो है ये ट्राइपॉड निकाल लिया है, आप लोगों के लिए एक फ़नी वीडियो बना रहे हैं। फ़नी वीडियो यहाँ बनेगी जिसमें हम मोबाइल थ्रो कर रहे हैं, तो मोबाइल को बचाने के लिए यहाँ पे इक़दाम किए गए हैं। आपकी भाभी भी रेडी है, आप रेडी हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक हो? आप सुनाओ, खैरियत से हो, ठीक हो, मज़े में हो? तो भाई फनी वीडियोस बनाते हैं, फिर आपके साथ शेयर भी करेंगे। एंड यस, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। सो इधर हम अगेन मिर्ची पिकल बना रही है एंड आई पुट मुर्गी और क्योंकि मैं वाइट कढ़ाई बना रही है। हाँ, whatever, yes, I want make white कढ़ाई today. जी, I am Baba, I am Mama. Say Mama, Mama. Say. Okay, I can. Let's go. Oh, how is Kayla? You like? ها Kayla? منو نگاه کن. وای سلام. سلام. Look at cool. Where is your nail polish? Show me. It's pink color. Very nice. हाँ कायला, what you doing? हाँ, ये देखें क्या कर रही है, ये उठाती है और हाँ, you want this? Shake it ना, shake how you was shaking before. हाँ, go. सर में दर्द कर दिया हिला के। अच्छा भाई, लंच का टाइम हो जाता है और लंच में हमारे पास है ये क्या है, तो हलीम जैसा लग रहा है। इसमें क्या है? हाँ, what is this mama? Shile? This not look like halim? No, it's not halim. हाँ, इसमें क्या है? मुर्गी है। मुर्गी और जो है। यस पापा। नो, फर्स्ट ईट गंदो। अच्छा, गंदो में है ना, मैं यही कहूँ, जो तो नहीं लग रही। कायला, कम ईट फूड, देन आई विल गिव यू गागा। ईट फूड, देन आई विल गिव यू गागा। कम ईट फूड, कम ना। कोड़ी कॉफी पीते हैं और इसके बाद एक्सरसाइज करने जाते हैं। When mama giving this to Taha, मतलब some cheese, something cooking in mama दिमाग। क्या करना है? Mama से ये आपको पाल करो। Buramdan direl çıktı. Yes. Duramda sandalyesi saçın yerine. हाँ Taha कितना दफा बोली है? Bilmiyorum. क्या Taha'ya çok किसी बात बोल रही है? Taha ne kadar ağırdı. Yes. Kayla, what you did? Allah, she bring Baba rings too. Kayla, what you did? Baba beni kilas. Cayır. Put चल। Baba का खजाना। Sita check करिए। Bakın. ये दो बंदा वेंट गैलरी। Direl o bir yer. मामा किधर है? ड्रिल उधर छोड़ के मामा अल्लाह इधर अल्लाह खुद आ अल्लाह। गई है। चलो बाबा का खजाना रिंग देखो। अच्छी लग रही है। हाँ बाबा का खजाना देखो इधर। इनका अंदर इतना मानी है बहुत ज्यादा। ओह डांस करो। हाँ जी, भाई बाबा के पास ना इतनी रिंग्स हैं चांदी की और ओरिजिनल स्टोन्स की, अगर वो हम सेल कर दे ना तो 3 गाड़ियां ले सकते हैं। यस, सीरियसली। पर गाइस, मैं इधर वेट करी है, थाहन मम्मा का काम खत्म हो गई एंड ही गो टू बाय फॉर मी बटर एंड क्रीम, क्योंकि मैं वाइट कढ़ाई बना रही है एंड बटर एंड क्रीम नहीं है। क्या कायला तेरे किस में? Thank you, Mama. Do you love me? Thank you. अच्छा, क्या हो गया? मामा का शक्ल देखो। Nasıl oldu Asra? भैया, हम ये जो है ना ड्रिल के आगे जो लगता है इसको लेने जाते हैं। ये छोटा है, हमें बड़ा चाहिए इससे, क्योंकि हम वो पहले उसके अंदर प्लास्टिक का वो होता है, क्या कहते हैं इसको, मुझे भी नहीं पता, दिखाऊंगा आगे। चलो इससे थोड़ा सा बड़ा बाय करते हैं। और क्या बाय करना है? बटर एंड क्रीम। बटर और क्रीम। अच्छा, वाइट कढ़ाई भी बननी है ना, तो बटर और क्रीम भी बाय करते हैं। चलो, बाहर जो है ना ठंड है और मैं जो हूँ जॉन सीना बन के टी शर्ट के अंदर आ गया हूँ बाहर।
जल्दी जल्दी में याद ही नहीं रहा कि जैकेट भी पहनी है। बस अभी जल्दी जल्दी सामान लेते हैं और वापस ऊपर जाते हैं। फिर मामा का काम करके ड्रिल वाला, फिर हम एक्सरसाइज करने भी जाएंगे आज। ये देखें सबके कॉस्ट्यूम्स देखें, सब ने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई है। बस आपका भाई है शाहरुख खान बना हुआ है। और यहाँ पे एटीएम्स देखें इस तरह खुले होते हैं बाहर। हम इस हार्डवेयर वाली शॉप पर आए हैं, इनसे लेते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। किधर गए? अस्सलाम वालेकुम आगा। आगा गुम हो गए। चले जी, हमने ड्रिल के लिए ले लिया, 1 नंबर बड़ा लिया क्योंकि वो थोड़ी सी छोटी थी। और आगा ने बताया कि ये जो आपने पहले यूज़ की है जो टूट गई है, ये दीवार के लिए थी नहीं, ये लकड़ी वगैरह के लिए थी। अभी जो मैंने लिए ये दीवार के लिए। तो चलो अभी बटर भी लेते हैं, क्रीम भी लेते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। आगा जवादी की शॉप पे है, यहाँ से हम क्रीम और बटर लेंगे। बटर ये ली और क्रीम किधर है? क्रीम भी, अच्छा क्रीम ये। चलो जी, क्रीम और बटर भी ले लिया हमने। वाह वाह। अच्छा गाइस, ये 100 ग्राम का बटर जो है ये बनता है, ये वाला जो बटर है ये सब्जी से बनाया जाता है, तो इसकी कीमत बहुत कम है। सनफ्लावर, हाँ सनफ्लावर ऑयल से जो है ना। सब्जी have tail। बाबा यू से टू मी दिस दे आर मेकिंग हरा धनिया का, नहीं हरा धनिया। अच्छा, तो ये बटर हमें मिला है 100 ग्राम पाकिस्तानी, सिर्फ 45 रुपए का। और क्रीम आई है, क्रीम पे हमला कर दिया है मैडम ने, इसको क्रीम बहुत पसंद है। कला हमला। यस, ये हमारे मुर्गी है। I put 2 hours inside of masala. Yes. Yeah. Why there is this water? That is मुर्गी पानी। Should Problem ना have. बना लो। चले जी, हम ड्रिल करते हैं जाके। So guys, मैं half butter add कर दिया। Now I will add half tail too. फिर now is time to we add हमारे मुर्गी। We add our मुर्गी too, and now is time to cook मुर्गी properly. भाई हमने ड्रिल किए थे इस वजह से, पर्दे के लिए। एक उधर किया है मैंने और एक देखें इधर किया, ड्रिल करके स्क्रू लगा दिया। अब हमारा जो है ना ये पर्दे जो हैं ये खूबसूरत लग रहा है। देखें ये लग गया ना पर्दों पे, अब खूबसूरत लग रहा है। So guys, I grind एक प्याज plus एक मिर्च and I add एक चाय चम्मच, एक little चम्मच ginger powder and garlic powder. Yes. What you doing? Close it. And now I think our murgi, yes, cook properly. Now I will add this in that piyaz inside of our murgi. चलो तो ऐड करें। Yes. Now it's time to I mix it. बॉटल ले ली है, ये वाले भी शूज पहनेंगे और एक्सरसाइज करेंगे आज। ओके गाइस, सो काफ़ी सारे मैंने कमेंट्स पढ़े और उनका मैं अभी जवाब देने लगा हूँ। पहला कमेंट तो ये पढ़ा कि भाई ईरान में रेजिडेंट वीज़ा कैसे मिलता है। भाई 2 ऑप्शन है जो मुझे पता है। एक तो शादी कर लो ईरानी से, ठीक है, तो इज़्ज़वाजी इकामत मिल जाएगी। और दूसरा ये है इन्वेस्टमेंट वीज़ा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए रकम जो है वो $1 लाख ईरानी हुकूमत ने रखी हुई है। मतलब अगर आप ईरान में $1 लाख लेके आते हैं तो आपको इन्वेस्टर वीज़ा, इन्वेस्टर इकामत मिल जाती है। तो ये 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। हाँ, अब आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा भाई ईरानी लड़कियों से कैसे शादी करें, ठीक है। तो उसका जवाब बड़ा सिंपल नहीं है, उसका थोड़ा लॉन्ग जवाब है। इसके लिए बड़ी खुशखबरी है, ख़ासकर पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए जो भी ईरानियन लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। वो क्या है मैं आपको बताऊँगा घर पहुँच के। चले गाइस, हम पार्क पहुंच गए और पार्क में बहुत कम बंदे हैं, इजीली एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह।
ये जी मशीनें लगी हुई हैं जहाँ मैं एक्सरसाइज करता हूँ लट से। ये समझे कि स्ट्रेचिंग में काम आती है। ये चेस्ट प्रेस ये टांगों के लिए है। क्या है, मैं स्ट्रेचिंग जो है इस पर करता हूँ मेनली इस मशीन पर। तो गाइस काफ़ी अर्से बाद जो है पावर एक्सरसाइज की है, हालत बुरी हो गई है। ठंड है और ठंड में जो है ना पसीने निकल गए मेरे। चलो अब घर चलते हैं। गाइस देखिए, आपने ना वीडियो स्किप नहीं करनी। मुझे पता है कि आप लोगों को जो है ना हो रहा है कि यार जल्दी से हम स्किप करके उस पार्ट पे चले जाएं जिसमें हमें ताहा भाई बता रहे हैं कि ईरानी लड़कियों से कैसे शादी कर सकते हैं पाकिस्तानी या इंडियंस। तो भाई थोड़ा सब्र का तहम्मुल रखें, मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा। आपने टेंशन ही नहीं लेनी, आपके सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह इसमें कवर हो जाएंगे। चले जी, घर के पास पहुंच गए हैं। जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं, खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो काइला, हाउ आर यू? खाना खा रहे हो? हाँ, यू गाइस ईट फूड विदाउट मी? यू ईट जस्ट नाउ? गुड। मामा, हाउ इज फूड? गुड? गुड और खेली गुड? खेली गुड, मतलब बहुत ज़बरदस्त बना है। मैं अभी थका हूँ, खाना खाते हैं फिर आपको भी इंफॉर्मेशन देते हैं। टेंशन नहीं लो, आज आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। भाई वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है, लेकिन ये वीडियो किन के लिए? ये वीडियो है सिर्फ हमारे लोगों के लिए। मतलब ये जो सब्जेक्ट जो मैं अभी आपको डिटेल्स बताने लगा हूँ कि ईरान में आप लोग कैसे लड़की को ढूंढ सकते हैं, कैसे शादी कर सकते हैं, ये कुंवारे लोगों के लिए। शादीशुदा हजरात जो है ना इधर से कट ले। चलो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए देख लो, अपने कुंवारे दोस्तों को बता दें, लेकिन ना ख्याल रखना है, ठीक है, वरना पता चले कि जितने भी मर्द हज़रात है ना अपना शादीशुदा पाकिस्तान में और इंडिया में, उनकी बीवियां जो है ना जूते ले के मुझे ढूंढ रही हो कि इसने जो है ना हमारे मियाँओं को रास्ता बताया ईरानियन औरतों से शादी करने का। और मैं जो हूँ आप लोगों को मालूमात दे रहा हूँ। ये नहीं आप मुझे शादी कराने वाली आंटी नहीं बना देना कि भाई ये ताहा जो है ना शादियाँ कराने वाली आंटी, नहीं, मैं सिर्फ मालूमात दे रहा हूँ। तो ये चीज़ भी अपने दिमाग में आप बिठा लें। और मैं मैच मेकर बिल्कुल नहीं हूँ, हाँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैच मेकिंग वेबसाइट्स ईरान की एप्लीकेशन जो भी है, तो स्टे कनेक्टेड, स्किप नहीं करनी है आपने। ये एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप ईरान अकामत के लिए शादी नहीं करना है, आप शादी के लिए ईरान है, ठीक है। ये बड़ी मतलब छोटी सी लाइन है, लेकिन इसका बड़ा मतलब है कि या ईरानी अकामत के लिए या ईरानी रेजिडेंशिप के लिए आप शादी ना करना है, बल्कि शादी एक मतलब इतना ज़बरदस्त रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया है मियाँ बीवी का, तो अपनी पसंद से शादी करना है। और वो फिर आप पे डिपेंड करता है, आप शादी के बाद यहाँ रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते। लेकिन ये कभी भी माइंड बना के ना है कि मैं शादी करूँगा तो अकामत ले लूँगा, ठीक है। अकामत के लिए शादी करने नहीं आया आप। तो क्या चले मैं आपको आगे बताता हूँ सारी डिटेल्स। अच्छा, आप लोगों के सबके दिमाग में ये सवाल होगा, हैरान भी होंगे कि ताहा भाई कैसी बात कर रहे हैं। मतलब ईरान तो एक इस्लामिक मुल्क है और यहाँ पे इस तरह की ऐप्स या वेबसाइट होती हैं। भाई ये जो एप्लीकेशन और वेबसाइट मैं आपको बताने लगा हूँ, ये ईरान गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, ठीक है। ये समझ लें एक तरह से गवर्नमेंट ने ही बनाई है, क्योंकि इस वक्त ईरान में मैरिज क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मल्टीपल रीजंस है, इकोनॉमिक रीजंस भी हैं और बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। तो ईरान में मैरिज क्राइसिस चल रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये एप्लीकेशन और वेबसाइट अप्रूव की हुई है, जहाँ पे आप लोग रिश्ता कर सकते हैं। लेकिन आप मुझसे वो फजूल और टिपिकल सवाल जवाब नहीं करिएगा, वो मुद्दा वाला, वो एक अलग सब्जेक्ट है और वो बिल्कुल भी ना मिसपरसेप्शन बना हुआ है लोगों के दिमागों में। उसको भी इंशाल्लाह किसी टाइम हम क्लियर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा नेक और बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ईरान में मैरिज क्राइसिस के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, तकरीबन 35 एज से नीचे 50% पॉपुलेशन जो है वो अनमैरिड है इस वक्त। और इसी वजह से गवर्नमेंट, अब देखें मल्टीपल रीजंस हैं, इकोनॉमिक के हैं और भी काफ़ी सारे हैं, वो मैं डीपली नहीं जानना चाह रहा। लेकिन मैं आपको एक मुख्तसर सी बात बताऊं कि 35 साल की उम्र से कम, मतलब 30, 28, 25, 20 जो भी मतलब शादी की एज होती है, इस एज के लोग 50% अनमैरिड हैं, जिसमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं ईरान में।
तो ये मैरिज क्राइसिस है, जिसकी वजह से जो है ना ईरान की गवर्नमेंट इसको, इस वेबसाइट को, इस एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रही है, आसान कर रही है शादी, के लोग शादी करें। इनका मतलब गवर्नमेंट का नेक ही इरादा है इसमें भी। अच्छा, शादी तो चले आपको मैं बताऊंगा कि आपने कैसे करनी है, कैसे अपने लिए अच्छी सी कन्या कुमारी ढूंढनी है, लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता दूं, और जो मेन चीज़ जो आपने करके आनी है वो ये है कि आपने ज़बान सीखनी है। आपको फ़ारसी लाजमी आनी चाहिए। अगर आपको फ़ारसी नहीं आती तो फिर बहुत आपके चांसेस कम हो जाते हैं शादी के। तो शादी के लिए पहला स्टेप है आप फ़ारसी ज़बान सीखें। आसान है, फ़ारसी उर्दू मिलती जुलती है, तो आप इजीली सीख जाएंगे। अच्छा, मैं आपको चाह रहा हूँ कि मेंटली तौर पे कुछ चीज़ें बता दूँ कि आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें ईरानी ख़वातीन के, ईरानी लड़कियों के लिहाज से। सबसे पहली बात तो ये है कि ईरानी लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप देखेंगे ठिया भी लगाती हैं, उसको मतलब शॉप पे भी खड़ी होंगी, टेलर भी होंगी। आप जब विज़िट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ईरानी औरतें बड़ी इंडिपेंडेंट है, हार्ड वर्किंग है और अपने कल्चर और ट्रेडिशन के साथ बहुत कनेक्टेड है। मतलब जैसे नौरूज़ हो गया, यल्दा नाइट हो गई, चार शंबा सूरी हो गई, या शिया मजालिस जो होती हैं, शिया तकरीबात, ये अपने कल्चर और ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और उस पर बड़ा एफ़र्ट देती हैं। एक एक चीज़ पे सफाई का ख्याल बहुत रखती है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपने माइंड में पहले ही रख लें। मैंने देखा है कि मर्दों को बिल्कुल जो है ना इंडिपेंडेंट औरतें ज़्यादा नहीं भाती हैं, तो मैं इसलिए ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। आपके दिमाग में रसगुल्ले तो फूलने कि भाई ताहा भाई आज बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आए, लेकिन ये भी है चीज़ें। और इसके अलावा सबसे बड़ी और सबसे मेन चीज़ जो अफेक्ट करती है ख़ास तौर पे पाकिस्तानी और इंडियंस मर्द हजरात पे और उनकी फैमिली पे, कि ईरान में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। मतलब अगर आपने ईरानी लड़की से शादी करनी है तो मेक श्योर यू आर रेडी टू मूव आउट फ्रॉम योर जॉइंट फैमिली सिस्टम, अदरवाइज ईरानी लड़की आपके साथ नहीं रहेगी। ये आपको मैं पहले फ्लॉज बता रहा हूँ, आपको ये फ्लॉज लगते हैं लेकिन मुझे ये चीज़ सही लगती है। तो इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में पहले बिठा लेना है। कल को आप बोले ताहा भाई ने खाली लड़कियां ढूंढवा दी, लड़की पसंद भी आ गई, शादी भी कर ली, ये नहीं बताया था ताहा भाई ने, ये नहीं बताया था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल को जो है ना आप मेरे पे कोई उंगली ना उठाएं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों के लिए आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर हों। ज़बान, जॉइंट फैमिली सिस्टम, इंडिपेंडेंट और आपको मैंने समझाया ना आज़ाद ख्याल के लोग हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा के आए। अच्छा, मज़ीद आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपको आपकी फैमिली को जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपकी इंटेंशन है ईरान में ईरानी लड़की से शादी करने की। वो ये है कि देखें काफ़ी बार इस तरह हुआ ईरान में जो है ना ये फ़ौरन शादी ज़्यादातर फेल हुई है। क्यों हुई है उसकी कुछ वजूहात मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ा मेन रीज़न ये है कि शिया सुन्नी वाला मसला होता है। सुन्नी आ जाते हैं, मतलब आते हैं ज़ियारतों के लिए, सुन्नी भी तो आ जाते हैं, पसंद हो जाते हैं, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, शादी हो जाती है। फिर क्या होता है, शुरू में तो कुछ नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर कल्चरल डिफरेंस होता है, फिर बच्चे होते हैं, तो फिर बच्चों का रुझान किस तरफ जाता है। इस चीज़ में भी बड़ी ज़्यादा तलाक हुई है ईरान के अंदर। और दूसरा जो मेन रीज़न है वो ये है कि महर, ईरान में महर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। यहाँ पे महर में सोने के सिक्के चलते हैं, ठीक है। और उनकी तादाद कम से कम जो लिखवाते हैं पेरेंट्स वो 114 गोल्ड कॉइन, जिनकी तकरीबन 28 से 30 हज़ार डॉलर की वैल्यू बनती है। लेकिन ये नहीं है कि हर फैमिली लिखवाए। अगर आपको लड़की पसंद आ जाती है, आप दोनों बातचीत करके एक मिनिमल महर भी रख सकते हैं। लाइक मेरा और असरा का था, हम जब गए थे तो असरा ने बोला महर मैंने लिखवाना ही नहीं है, ठीक है। हालांकि हक होता है, क्योंकि असरा को मैंने पहले ही वो डायमंड की रिंग और ये चीज़ें दिला दी थी, तो उसने कहा मुझे नहीं लिखवाना। लेकिन फिर भी हमने कुछ गोल्ड के कॉइन ही लिखवाए थे, मेरे ख्याल से 14 लिखवाए, हाँ 14 गोल्ड के कॉइन्स हमने लिखवाए थे। अच्छा, इसका एक डिसएडवांटेज लड़के को क्या है, अगर उसने लेट से महर जब लड़की ने डिमांड किया लड़के से और लड़का नहीं दे पाया, तो ईरान का कानून महर को लेके इतना सख्त है कि लड़के को पूरी ज़िंदगी के लिए जेल हो सकती है अगर वो नहीं दे सकता महर। और दौरान जेल वो जितनी भी मतलब कमाई करता है, वहाँ पे काम करके अर्निंग करता है, वो सारा
लड़की को जाता रहता है तब तक जब तक उसका महर पूरा नहीं होता। तो इस चीज़ को भी अपने माइंड में आप लोगों ने रखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ मेन काम की तरफ। आप भी बोलोगे तो हाँ भाई डरा ही रहे हो, अच्छी बात तो बता ही नहीं रहा। तो मैं अब अच्छी बात आपको बताने लगा हूँ। ईरान में 2 तरीके हैं आपको शादी करने के। एक एप्लीकेशन, जैसा मैंने आपको बताया। एक तरीका यह है कि आप आएँ ईरान में तेहरान आते हैं, कुम आते हैं, जगह जगह पे मैच मेकिंग एजेंसीज बनी हैं, ठीक है। उनके पास लड़कियों, समझे, लड़कियों का बैंक है। आपको लड़कियों का भी है, लड़कों का भी है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों का है बैंक है। आपको तादाद लड़कियों की जो है ना वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। और आप अगर वहाँ जाते हैं अपनी फैमिली को लेके आएँ, वहाँ जाएँ, आपसे सवाल होगा सबसे पहले आपकी इनकम कितनी है, लड़के के पास अपना घर है या नहीं है, मतलब लड़के की फैमिली का नहीं, लड़के के अब्बू का नहीं, लड़के का घर है कि नहीं है। ये कुछ सवाल होते हैं, ठीक है। इनकम कितनी है। देखें, जाहिर सी बात है, हर फैमिली चाहती है कि उसकी बेटी जो है ना सिक्योर रहे, अच्छी रहे, अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तो ये सवाल जवाब होते हैं। एक तो ये है मैच मेकिंग, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से है और बिल्कुल ऑथेंटिक है। इधर आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी लड़के की, मतलब उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसके स्किन का कलर क्या है, नेचर कैसा है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी इन एजेंसीज़ के अंदर, ठीक है। और दूसरा एप्लीकेशन का नाम है जी हमदम एप्लीकेशन। मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर देता हूँ। इस ऐप में सबसे मज़े की चीज़ ये है, काउंसलिंग भी है आपकी, मतलब ये ऐप पूरी काउंसलिंग करेंगी आपको, अच्छा मैच आपके लिए ढूंढने में। बकाया इसके अंदर जो है काफ़ी सारे फीचर्स हैं। इसमें AI का भी बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। आपकी सारी डिटेल ऐप डिमांड करेगी, आपकी एज, हाइट, इनकम, वेट्स, स्किन कलर, सब कुछ। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। जितनी भी आपसे ये एप्लीकेशन डिटेल लेगी आपके हवाले से, पूरी आपकी प्रोफाइल बनेगी और प्रोफाइल बन के फिर रेकमेंड होगी उन लड़कियों को या उन लड़कों को जिनकी उससे सिमिलर डिमांड्स हैं या उससे सिमिलर जो है नीड्स या वांट्स हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इतनी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में फिर ये क्वेश्चन होगा था, हाँ भाई ऐप्स में बड़े मसले होते हैं, लाइक वेस्टर्न ऐप्स भी होती हैं, दिखाते कुछ है देते कुछ है, मतलब ऑर्डर क्या करो आता क्या है। तो इस डर से भी ना ईरानी ऐप ने आपकी जान छुटाती है। मतलब ये पूरी तस्दीक करती है एप्लीकेशन, आपसे वीडियो कॉल लेती है, वॉइस रिकॉर्डिंग करवाती है, समझ रहे हैं आप, ताकि आपके अलावा कोई फेक प्रोफाइल आपकी ना हो। मतलब अगर मैं फेक प्रोफाइल इस पे अपलोड करना चाहूँ किसी लड़की की तो वो पॉसिबल नहीं है। इस ऐप के अंदर वेरिफिकेशन का प्रोसेस इतना स्ट्रिक्ट है, उसमें ऐप जो है ना वीडियो कॉल पे आपको लेती है, आपकी रिकॉर्डिंग लेती है, आपकी वॉइस सुनती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़ी क्लास की एप्लीकेशन बनाई है ईरानियों ने। ये नहीं, कैंडिडेट के वालिदैन की डिटेल्स, मतलब शिनाख्ती कार्ड, ये वो ईच एंड एवरीथिंग इस पे जो है ना एप्लीकेशन पे अपलोड होती है। तब जाके आपकी प्रोफाइल रिकमेंड होती है दूसरे मैच सीकर को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बकाया यहाँ पे गवर्नमेंट बड़ा सपोर्ट करती है शादी को, इवन शादी के लिए कर्जा देती है, पूरी शादी के लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। और यही नहीं बल्कि यहाँ पे चाइल्ड क्राइसिस भी चल रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर रहे लोग एक्सपेंस की वजह से। तो गवर्नमेंट ने यही चीज़ भी निकाली है कि 2 बच्चे होने पर आपको गाड़ी मिल रही है, 4 बच्चे होने पर आपको प्लॉट मिल रहा है। यार और क्या चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ। लेकिन मैंने सारे प्रोज और कॉन्स सब कुछ आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी मालूमात मिल गई होगी और जो आप सपने देख रहे हैं ईरानी लड़कियों के साथ शादी करने के, वो भी पूरे होते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो जल्दी से जाएं, हमदम की पूरी वेबसाइट में आपको लिख के दे रहा हूँ, जाएँ, ख़ुद को रजिस्टर करें, शादी करें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन फी अमान अल्लाह, अल्लाह ने हवाले।